बिहार और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और यह महज एक या दो घटनाओं की बात नहीं है। यह महज अपवाद नहीं है। एक के बाद एक लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से चरमरा रहा है, उसकी तस्वीर, उसके प्रमाण सामने मिल रहे हैं। मगर साहब, मजाल है कोई जंगलराज शब्द का इस्तेमाल करे। ताजा तस्वीर सामने उभर कर आई है बिहार में पटना की हाई प्रोफाइल जोन बोरिंग रोड चौराहे से, जहां एक व्यक्ति खुलकर गोलीबारी कर रहा है दोस्तों। और न सिर्फ गोलीबारी कर रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ मुसलमान जो हैं, मांस एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे और यह गोमांस नहीं था। उनकी बुरी तरह से लिंचिंग कर दी जाती है। उनके पास बाकायदा रसीद थी उस मांस के लिए, मगर फिर भी उनकी लिंचिंग की जाती है। वो किसी तरह से बाल बाल बचते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 14 लोग मारे गए हैं और मैं आपके सामने एक सीसीटीवी पेश करने वाला हूं जिसे देखकर सिहरन पैदा हो जाएगी दोस्तों। मगर शुरुआत हम करना चाहते हैं बिहार से, पटना से। इस वीडियो को देखिए दोस्तों। कोई व्यक्ति जो है वो खुलकर बोरिंग रोड चौराहे, जो कि पटना का एक हाई प्रोफाइल जोन है, वहां पर गोलीबारी कर रहा है। उसे कोई डर नहीं है। देखिए किस तरह से गोलीबारी कर रहा है वो। और दिलचस्प बात यह है कि इसे रिकॉर्ड किया गया है। एक तरफ कोई अपराध करता है, मगर यह व्यक्ति इस कदर निडर है, बेखौफ है कि ये अपराध करते हुए उससे रिकॉर्ड भी कर रहा है, जिससे पता चल रहा है कि पुलिस का डर इनके मन से पूरी तरह से गायब हो गया है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इसे जंगलराज नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? मगर स्वाभाविक सी बात है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, उनका ध्यान राज्य के प्रशासन में ना हो। एक जमाने में इन्हें सुशासन बाबू कहा जाता था, मगर बोरिंग रोड चौराहे पर इस तरह से गोलीबारी हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। उनका एक ब्यूरोक्रेट उन्हें एक गमला देता है साहब, और देखिए उसी गमले को वो सिर पर रख लेते हैं। यह हो रहा है बिहार के अंदर। यह है उनके मुख्यमंत्री की हालत। अब जाहिर सी बात है, जब आप अपने प्रशासन के सिर पर गमला रखेंगे तो गोलीबारी तो होगी। भाई, जब प्रशासन सिर पर गमला रखकर घूमेगा तो लॉ एंड ऑर्डर पर क्या आप खाक काबू पाएंगे? आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि ऐसा क्यों हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को बिल्कुल भी परवाह क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दूंगा। मगर इन दो तस्वीरों पर निगाह डालिए दोस्तों। एक तरफ पटना के हाई प्रोफाइल जोन में गोलीबारी हो रही है और दूसरी तरफ सिर पर गमला डाल रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने एक ब्यूरोक्रेट के। यह है बिहार की हकीकत। यह है बिहार की हकीकत दोस्तों। स्वाभाविक सी बात है, जब प्रशासन सिर पर गमला लिए घूमेगा तो लॉ एंड ऑर्डर पर क्या खाक काबू पाएंगे आप? और यह मत सोचिए दोस्तों, यह महज एक अपवाद है। मैं आपको बिहार की एक और घटना बताने वाला हूं, मगर उससे पहले यह जो बोरिंग रोड चौराहे पर गोलीबारी हुई है, इस पर तेजस्वी यादव ने सख्त तेवर अपनाए हैं। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। राजधानी पटना में मंगलराज वाले अपराधियों का दिन दिहाड़े गोलीबारी वाला रोड शो, बिहार का अनियंत्रित अपराध, बेलगाम अपराधी और ध्वस्त कानून व्यवस्था गोदी मीडिया के लिए डिबेट का विषय है ही नहीं, क्योंकि बिहार में उनके वर्गीय हित साधने वाली बीजेपी एनडीए की सरकार है। मुझे बताइए, जो बात यहां पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं? गोदी मीडिया को क्या यह डिबेट का विषय नहीं दिखाई दे रहा कि बोरिंग रोड चौराहे पर एक शख्स, एक अपराधी खुलकर गोलीबारी कर रहा है और नीतीश कुमार जो है अपने ब्यूरोक्रेट के सिर पर गमला रख रहे हैं? कायदे से इस पर डिबेट होनी चाहिए, मगर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। अब मैं आपका ध्यान एक और खबर की तरफ खींचता हूं। यह 22 मई की घटना है, इसकी भी कोई चर्चा नहीं हुई थी। आपकी स्क्रीन पर पटना के पालीगंज के महतो टोला गांव में चल रहे एक क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान 4 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह 22 मई की घटना है। आप में से जो लोग पटना में रहते हैं, जरा वो सवाल करें, इस घटना का क्या हुआ? एक टूर्नामेंट चल रहा है साहब, वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। और ये कहां हो रहा है? ये पटना में हो रहा है।
बेबस पुलिस, उसके हाथ में कुछ नहीं है। और अगर आप पुलिस की बेबसी देखना चाहते हैं तो गौर फरमाइए, जो गोलीबारी हुई है उस पर क्या कह रही है पुलिस, देखा जाए। थाना के एक गांव है महतो टोला, जहां पे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा था। उस क्रिकेट टूर्नामेंट में पुरस्कार वितरण समारोह में फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें 3 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और हमलावर के बारे में यह बताया गया है कि 2 मोटरसाइकिल से आए थे, जो 4 की संख्या में थे। घटनास्थल से 6 खोखा बरामद हुआ है, एक खाली मैगजीन बरामद हुआ है और अपराधियों का एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। हम लोग अपराधियों को चिन्हित करने की कार्रवाई कर रहे हैं, जल्द ही मामले का उद्भेदन किया जाएगा। घटना का कारण क्या है सर? घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। अभी जख्मी जो है उनका इलाज करवाया जा रहा है, उनका बयान के पश्चात ही क्लियर होगा कि घटना का कारण क्या है। तो क्रिकेट टूर्नामेंट में खुलकर गोलीबारी हो रही है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, अपराधी गोलीबारी करके निकल जाते हैं। बोरिंग रोड चौराहे पर गोलीबारी हो रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, इसे नीतीश कुमार की नाकामी के तौर पर देखा जाएगा, इसे डबल इंजन सरकार की नाकामी के तौर पर देखा जाएगा। मगर साहब, मजाल है इस पर कोई डिबेट हो, मजाल है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार से सवाल हो? बिल्कुल सवाल नहीं हो रहा है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को क्यों परवाह नहीं है, मैं आपको बताता हूं। पहलगाम में हमला हुआ, हमारे 28 भारतीय मारे गए। प्रधानमंत्री कहां गए? पहलगाम नहीं गए। प्रधानमंत्री सीधे गए बिहार चुनावी रैली करने। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है। क्या अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुंछ की यात्रा की, जहां पर 20 भारतीय मारे गए थे? क्या अब तक प्रधानमंत्री ने किसी भी शहीद की विधवा से मुलाकात की? प्रधानमंत्री कहां गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शोज करने लगे गुजरात के अंदर। वो चाहते तो शीतल कलाठिया और उसके बेटे से मिल सकते थे, वो शीतल कलाठिया जो इस हमले में विधवा हो गई, मगर प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात नहीं। वो गुजरात गए, गुजरात से उन्होंने रोड शो किया, मगर गुजरात की शीतल कलाठिया से उन्होंने मुलाकात नहीं किया। मगर मैं बात कर रहा हूं बिहार और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की दोस्तों। अब मैं आपके सामने एक और घटना पेश करना चाहता हूं। ये देखिए, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आप जानते हैं कौन लोग हैं? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुछ मुसलमान अपनी गाड़ी में गोश्त ले जा रहे होते हैं। कुछ हिंदुत्ववादी लोग उसे रोक देते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपनी गाड़ी में गोमांस ले जा रहे हो। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो हिंदुत्ववादी कहते हैं कि तुम्हारे पास रसीद तो होगी। तो वो मुसलमान सिर्फ इतना कहते हैं कि भाई आप कौन हो रसीद मांगने वाले, आप पुलिस वाले तो हो नहीं। उसके बाद जिस बेरहमी से उन्हें मारा जाता है दोस्तों, वो तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकता, वो तस्वीरें सिहरन पैदा करने वाली हैं। उसके बाद पुलिस का केस भी हो जाता है उन लोगों पर गोमांस को लेकर। कल रिपोर्ट आती है कि वो गोमांस नहीं था, वो बफलो मीट था, भैंस का गोश्त था, जिसे ले जाने की इजाजत है, जिसके सेवन की इजाजत उत्तर प्रदेश में है, मगर उन्हें बेरहमी से मारा जाता है। ये वो 3 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। यह सब हो रहा है उत्तर प्रदेश में। खबर क्या है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। फिलहाल जांच में खुलासा हुआ है कि बीते शनिवार को हिंसक भीड़ का शिकार बने युवक मीट व्यापारी थे और उनके पास वैध लीगल लाइसेंस भी था। वे अल तबारक मीट फैक्ट्री से मीट ले जा रहे थे। उनके पास से फैक्ट्री की रसीद भी मिली है। जांच में यह भी पता चला है कि मीट व्यापारियों पर हमला अचानक नहीं हुआ था। इस हमले की पहले से साजिश रची जा रही थी। 50,000 रुपए वसूली के लिए मीट ले जा रही गाड़ी पर हमला किया गया था। इससे पहले उसका पीछा किया गया था। इस तरह से अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। जिस मीट के लिए उनके पास लाइसेंस है, उन पर बेरहमी से हमला किया। उनकी गिरफ्तारी कर ली गई, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन्हें रिहा भी कर दिया जाएगा। मैं फिर पूछता हूं, जो लोग मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उन पर जो हमला करता है वो आतंकवादी ना कहलाया जाए तो क्या कहलाया जाए? जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अगर इनकी जगह मुसलमान होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उन पर यूएपीए की धाराएं लगा दी होती। मगर यह मत सोचिए कि सिर्फ मुसलमान शिकार पर है। 24 घंटों में 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। उस पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। अलीगढ़ के अंदर जिनके पास लीगल मीट लाइसेंस था, उन्हें लगभग लिंच कर दिया गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया।
पुलिस अगर नहीं पहुंचती, एक पुलिस वाला पहुंचा था, उसने किसी तरह से उनकी जान बचाई। बताइए, ये सवालात हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।